नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा जब आपकी कुंडली में कमजोर स्थित होते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन समस्याओं के उपाय क्या होते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को जो है मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा के प्रभाव से ही जातक का मन जो है वो स्थिर और अस्थिर होता है। कहते हैं मन नियंत्रित में हो तो सब कुछ उस व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, यानी कि वो सारी चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मिलती है। अगर आपका मन जो है वो आपके काम में लग जाता है तो आपको सफलता मिल जाती है, लेकिन अगर आपका मन जो है वो आपके काम में नहीं लगता है तो आप असफलता प्राप्त करते हैं। और मन होता है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा आपके जीवन में बहुत बड़ी महत्व रखते हैं। वो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनको आपको प्रदान करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आपको वो नहीं दे तो आपको जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खगोलीय दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है वो चंद्रमा के कारण ही आता है, क्योंकि पानी जब पूर्णिमा के आसपास आता है तो चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो ज्वार भाटा वगैरह चंद्रमा के कारण होता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक और चमकदार जो ग्रह जिसे हम कहते हैं वो चंद्रमा देव ही है। ज्योतिष में अगर चंद्रमा के बारे में हम बात करें तो वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को 9 ग्रहों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। वैदिक ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति के कारक होते हैं। मनोबल आपका कितना रहेगा, द्रव्य वस्तुओं से आपको प्राप्तियां होगी या नहीं, सुख शांति कितनी रहेगी, धन संपत्ति कितनी रहेगी, बाई आंख आपकी छाती के कारक जो है वो चंद्रमा होते हैं आपके जीवन में। साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, ज्योतिष में चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामित्व प्राप्त है और इनकी उच्च राशि वृषभ और इनकी नीच राशि जो होती है वो वृश्चिक राशि होती है। ये रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। एक चीज, चंद्रमा हर 2.5 दिन में या यूँ समझ लीजिए कि 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। हर 2.25 दिन में चंद्रमा जो है अपनी एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में आ जाते हैं और चंद्रमा के कारण ही आपकी राशि का निर्धारण होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी मेष राशि, चंद्रमा अगर वृश्चिक में है तो आपकी वृश्चिक राशि होती है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको किन किन समस्याओं से 2-4 हाथ करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो चंद्रमा सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा व्यक्ति को अगर कमजोर स्थित होते तो जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दे देते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता में नहीं रहता है। चंद्रमा जो है हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है, हमारे साथ किन चीज़ों से रिलेटेड हमें अच्छा फायदा प्राप्त होगा, हमको किन चीज़ों से नुकसान प्राप्त हो सकता है, यानी कि हमें किन चीज़ों से हित है और हमारा किन चीज़ों से अहित है, उनके बीच में फ़र्क देना महसूस करवाता है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं पता चल पाती है, आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, आपको बहुत बड़ी समस्या आती है अपने अच्छा और अच्छा बुरे का पता लगाने में, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं। व्यक्ति जो है जिसके चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में होते हैं वो व्यक्ति आशावादी नहीं होता है, वो निराशावादी हो जाता है और हर व्यक्ति को संदिग्ध स्थिति में देखता है। हर व्यक्ति को देखता है कि ये मेरा बुरा कर सकता है या ये व्यक्ति मेरा बुरा कर देगा, अगर मैं इसको पैसा दूंगा तो लेकर भाग जाएगा, या अगर इसको मैं अपने साथ रखूंगा तो ये मेरा ये कर लेगा। मतलब कि व्यक्ति किसी के ऊपर अटूट विश्वास नहीं कर पाता है। साथ ही अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अविश्वास करने के कारण बहुत ज़्यादा झगड़ों में लिप्त रहता है। उसके आए दिन अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। साथ ही अगर आपकी माँ की सेहत खराब रहती है, आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है, आपका माताजी का साथ आपको नहीं मिल रहा है, या आपके माताजी से रिलेटेड आपको किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है वो आपको बुरे परिणाम दे रहा है।
अगर आपको पानी से रिलेटेड समस्याएं होती है, अगर आप पानी देखकर डर जाते हैं, या फिर आपको जीवन में दूध से जुड़ी चीज़ों का खान पान अच्छा नहीं लगता है, या आप अपने जीवन में दूध से दूरी रखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है वो आपको अच्छी चीज़ें प्रदान नहीं कर रहा है। जीवन में अगर आप अवसाद से बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, आपको निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके बुरे परिणाम दे रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छी सेहत के लिए, या फिर अगर आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय करने के लिए किसी नशे का सहारा लेते हैं, किसी शराब का सहारा लेते हैं, या किसी भी प्रकार से चीज़ का सहारा लेकर आप अपने जीवन में, आपको लगता है कि मैं इस चीज़ का अपने जीवन में उपयोग करूंगा, या मैं इस चीज़ को अपने जीवन में खाऊंगा, चाहे गुटखा, तंबाकू, या फिर ये हो सकता है कि आपको शराब का सेवन हो, या बहुत सी चीज़ें होती है, अगर उनका सेवन करके आपको लगता है कि हाँ अब आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये जो स्थितियाँ होती है, किसी नशे की चीज़ का आप सहारा लेकर अपने जीवन में खुद को अच्छा महसूस कराते हैं, तो वो आपको तनाव में आगे चलकर ले जाती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अपने जीवन में प्राप्तियाँ कर लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो खराब चंद्रमा के प्रभाव में कुछ जातक अपना अधिकांश समय निर्जन क्षेत्र में बिताते हैं। निर्जन क्षेत्र का मतलब ये है कि कहीं अकेला रहना बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद होता है, कहीं ऐसी जगह जाकर रह लेते हैं जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है, लोगों से दूर, पब्लिक से दूर रहते हैं, परिवारजनों से दूर रहते हैं, अकेले कमरे में बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय, या यूँ समझ लीजिए कि शेरो शायरी में बिताते हैं, या फिर ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय व्यक्ति जो है विचारों में अपना बिताते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, जिससे कि वो डिसीजन अपने जीवन में अच्छी तरीके से ले नहीं पाते और डिप्रेशन में धीरे धीरे चले जाते हैं। यदि बहुत बुरा अगर चंद्रमा होता है तो जातक को बहुत ज़्यादा अत्यधिक कामुक विचार जो है वो चंद्रमा ला कर देता है, और उस वजह से व्यक्ति का शुक्र भी खराब हो जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अगर व्यक्ति का मन अस्थिर होता है तो जीवन में चंद्रमा उसको अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त नहीं करवा पाता। अगर आपको आपका शुक्र सही करना है तो आपको आपका चंद्रमा भी सही करना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है वास्तविकता के बदले कल्पना की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है। उसके कल्पना जो होती है, उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो इच्छाएं होती है अनंत होती है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो उसे कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। ये भी खराब चंद्रमा की निशानी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो इन सब कारणों के कारण, इन सब संकेतों के कारण जीवन में व्यक्ति जो है अपने डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पाता है, और किसी ग्रह का एक खराब होना, उसकी चीज़ों का ज़्यादा एब्जॉर्ब करना दूसरे ग्रहों को भी खराब करता है, और इन कारणों से व्यक्ति अपने जीवन में विकास के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। यहाँ पर मैं आपको चंद्रमा से रिलेटेड उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप अपने जीवन में उतारें, आपको अच्छी चीज़ें जीवन में प्राप्त होगी। सबसे पहला उपाय यह है कि चंद्रमा जो है वो आपकी माँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार अगर आपकी कुंडली से रिलेटेड आपको कोई फल प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप अपनी माँ से अपने रिश्ते अच्छे करें। अगर आपकी माता जी यहाँ पर नहीं है, या आपकी माता का सुख आपको जीवन में प्राप्त नहीं हुआ है, उनका देहांत हो चुका है, तो चंद्रमा के लिए आप डेली आप जो है या फिर पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दे सकते हैं। ये करने से भी आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। अगर माता जी है तो उनकी इच्छा के विरुद्ध अपना कोई भी काम नहीं करें, उनको जितना सम्मान आप अपने जीवन में करेंगे उतना फल तो आपको ये मोती धारण करने पर भी प्राप्तियाँ नहीं दे सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर कर जीवन में किसी भी काम के लिए आप जाए, आपको शुभता प्राप्त होगी। दूसरा यहाँ पर अगर आगे बात करी जाए तो यहाँ पर कुंडली में जिन व्यक्तियों के चंद्रमा कमजोर होता है तो उन्हें अपने जीवन में दूध का व्यवसाय कभी भी नहीं करना चाहिए। दूध से रिलेटेड किसी भी चीज का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही एक चीज ये ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों को, छोटे बच्चों का, विशेष कर लड़कियों को मिठाई खिलाना चाहिए। लड़कियों को अगर दूध से बनी हुई मिठाई आप खिलाते हैं तो चंद्रमा से रिलेटेड आपको अच्छी चीजें प्राप्त होती है।
चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव में अगर उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर आप मंदिर में सफेद फूलों का आप भगवान को चढ़ावा दे सकते हैं, आप मंदिर में चावल का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, देवादिदेव महादेव के ऊपर दूध का अभिषेक कर सकते हैं। उससे भी आपको शानदार परिवर्तन या शानदार अच्छी फायदे प्राप्त अपने जीवन में होंगे। साथ ही आगे देखा जाए तो आप अपने पालतू जानवरों को अगर घर में रखना चाहते हैं तो उन्हें दैनिक आधार पर अगर दूध पिलाए, या आप किसी बिल्ली को दूध पिलाए, या आप किसी कुत्ते को दूध पिलाए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में आसपास कोई भी अगर जानवर हो, या फिर आप उनके लिए पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना गर्मियों के दिनों में, या आप गाय या बैल के लिए या फिर जो भी जानवर होते हैं उनके लिए घर के बाहर कोई ऐसा पात्र रख ले जिससे गाय बैल कुत्ते वगैरह आप पानी पी सकते हैं, तो वो अगर आप करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर के बाहर पानी का मटका वगैरह या राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर लेते हैं तो उससे भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त कराता है। वही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एकांत में ज़्यादा समय नहीं बिताए, एकांत में आपको समय बिताने से बचना चाहिए और प्रतिदिन आप जो है ध्यान करें, आप ओम के मंत्र का जप करें, आज्ञा चक्र पर ओम के मंत्र को स्थित करें, आपको जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। और सबसे बढ़िया और पसंदीदा उपाय यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर चंद्रमा देव के मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से भी आपको अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। वहीं अगर आगे देखा जाए तो चंद्रमा को सशक्त बनाने के लिए अगर आपकी कुंडली अलाउड करती है तो आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली अलाउड नहीं करती है तो आप अपनी छोटी उंगली में चांदी की एक छल्ला जिसे हम कहते हैं वो आप धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी के गहने पहनने से भी चंद्रमा आपका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त कराएगा। यहाँ पर अंतिम उपाय मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको आपके जीवन में किसी भी शैक्षिक संस्थान में दान नहीं करना चाहिए और ना ही शिक्षा जो है वो आपको मुफ्त प्राप्त करनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में अगर आप मुफ्त शिक्षा देते हैं तो भी आपका चंद्रमा खराब होगा, या आप एक विद्यार्थी के रूप में किसी शिक्षक से मुफ्त शिक्षा लेते हैं तो भी आपका चंद्रमा खराब होगा। साथ ही अगर आप किसी विद्यालय में मुफ्त शिक्षा के लिए कुछ दान वगैरह देते हैं तो भी आपका चंद्रमा खराब होगा, यह चीज़ आप ध्यान रखें। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आप किसी से उपहार भी अगर फ्री में लेते हैं, ओवरऑल अगर आपको किसी को उपहार में किताब भी देते हैं या आप किताब भी प्राप्त करते हैं तो भी आपका चंद्रमा आपको बुरे परिणाम देता है। और सफ़ेद चीज़ों का आपको किसी को भी उपहार अपने जीवन में नहीं देना चाहिए, या फिर चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का उपहार आपको जीवन में नहीं देना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और यहाँ पर मैंने चंद्रमा की कमजोरी के जो संकेत है वो भी आपको बताए और उसके उपाय भी बताए। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कुंडली के आधार पर अलग अलग भाव में स्थित होने पर कुंडली के प्रकार पर चंद्रमा के फल और उनके उपाय जो है वो अलग अलग होते हैं। किस जगह आपको चंद्रमा का रत्न धारण करना है, किस जगह आपको यंत्र धारण करना है, किस जगह मंत्र जप करना है, किस जगह चंद्रमा का दान करना है, किस जगह आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है कुंडली में। तो यहाँ पर आप कोई भी उपाय करें तो अपनी कुंडली का बिना विश्लेषण करवाकर उपाय मत करिएगा। अगर आप अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ उपाय करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का एनालिसिस ले सकते हैं और जीवन में अच्छी और इफेक्टिव रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में सुख संपत्ति को आमंत्रित दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।